अरे वाह, क्या सीक्रेट पता चला तुम्हें? सीक्रेट ये है कि रणवीर सर के रियल एस्टेट कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स किसी और कंपनी के पास है। व्हाट, रियली? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? आज सबकी कॉन्वर्सेशन सुनकर पता चला। इसी वजह से तो स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिला, क्योंकि उस बड़ी कंपनी का बैकअप है हम। वाओ, दैट्स माय गर्ल। अदिति की बातें सुनकर आरव अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। अदिति को पता नहीं था कि जिस बड़ी कंपनी की वो बात कर रही थी उसका सीईओ आरव ही था, लेकिन उसने अदिति को कुछ भी रियलाइज नहीं होने दिया और अपना सूप फिनिश करने लगा। तभी अदिति फिर बोली, मैंने अदर कंपनी के कई मैनेजर्स को देखा कि वो काफी डरे हुए हैं। लेकिन क्यों? उनके काम ठीक ना होने के कारण कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स उन्हें जॉब से निकाल रहे हैं। यू नो आरव, अगर मैंने स्काई टॉप में प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर अच्छा काम नहीं किया तो ये मेरे साथ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा हनी, मैं हूँ ना। उसके बाद करीब 11 बजे धीरे धीरे सारे गेस्ट अपने घर के लिए निकलने लगे। आरव और अदिति भी मिस्टर रणवीर से मिले और अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़े। कार चलाते चलाते आरव ने नोटिस किया कि अदिति थोड़ी टेंस्ड थी। वो कार की विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी और अपने ही थॉट्स में खोई हुई थी। अदिति, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? आरव, आई एम थिंकिंग कि रणवीर सर मेरे लिए कितना सोचते हैं और मैं उनके पैसे तक नहीं लौटा पा रही। आरव, कुछ भी करके सर के पैसे वापस करने हैं, नहीं तो मैं उनके सामने अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। व्हाट? सेल योर टाइगर टैली। वैसे भी वो बस रखा हुआ ही है। अदिति को आरव का ये आइडिया अच्छा लगा। आरव ने उसे ये नहीं बताया था कि उसने मिस्टर रणवीर के पैसे वापस कर दिए थे। घर जाकर अदिति ने अपनी अलमीरा से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला और उसमें से टाइगर टैली निकाल कर देखा। फिर उसने उस बॉक्स को अपने बैग में रख लिया। आरव, इसे सेल करने से पहले किसी एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए जिसे एंटीक चीजों की डीप नॉलेज हो। हाँ, दिखा सकते हैं, लेकिन सर्च करना पड़ेगा अच्छे एक्सपर्ट को। मैं कल अपने ऑफिस में पूछती हूँ, मे बी किसी के नॉलेज में हो ऐसा आदमी। अगले दिन आरव ने अदिति को ऑफिस ड्रॉप किया और वो अपने काम पर निकल गया। अदिति स्काई टॉप सिटी की प्रोजेक्ट मैनेजर जरूर बन गई थी, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं हुआ था। उसे अपनी पुरानी पोस्ट के पेंडिंग काम फिनिश करने को कहा गया था। शाम में ऑफिस के बाद आरव अदिति को लेने ऑफिस के बाहर आ गया था, लेकिन कार में अदिति के साथ साथ जोया भी बैठ रही थी, जिसे देखकर आरव का मूड थोड़ा ऑफ हो गया। जोया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरव, मैं ही हूँ जो आज तुम्हारे काम आ सकती हूँ। What do you mean? आरव, जोया ने बताया कि उसका न्यू बॉयफ्रेंड एक एक्सपर्ट को जानता है, इसलिए हम उसके पास ही चल रहे हैं। ओह, न्यू बॉयफ्रेंड। जोया आरव को कुछ खास पसंद तो नहीं थी, लेकिन अदिति की बेस्ट फ्रेंड होने की वजह से उसे टॉलरेट करना पड़ता था। उन्हें कार में बैठते ही आरव कार चलाने लग गया। आरव, क्यों ना तुम हमें किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर डिनर ट्रीट दो। मैं अपने बॉयफ्रेंड को बोल देती हूँ कि उन एक्सपर्ट को लेकर वहीं आ जाए। नॉट अ बैड आइडिया जोया, लेट्स गो देन। और फिर वो लोग एक अच्छे रेस्टोरेंट पर पहुँचे। जोया ने अपने बॉयफ्रेंड को पहले ही एड्रेस सेंड कर दिया था, लेकिन उसके आने में अभी भी हाफ एन आवर था। एक काम करते हैं, हम लोग कुछ ऑर्डर कर लेते हैं और जैसे ही वो लोग आएंगे हम उनके लिए भी ऑर्डर कर देंगे। आरव के कहने के बाद जोया ने काफी कुछ ऑर्डर किया। मेन्यू हाथ में पकड़कर फूड ऑर्डर करना जोया के फेवरेट कामों में से एक था। आरव उसे ये सब करता हुआ काफी गौर से देख रहा था। वो अंदर ही अंदर बड़बड़ाया, इससे ज्यादा भुक्कड़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ कह रहे हो क्या आरव? नहीं जोया, मैं तो बस तुम्हारे बॉयफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। बाय द वे, कौन है तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड? क्या करता है? आरव, अब इतना वेट कर लिया है तो थोड़ा और कर लो। तुम्हारी कोई करोड़ों की बिजनेस डील तो छूट नहीं रही। मैं तुम्हें सरप्राइज होते हुए देखना चाहती हूँ। सरप्राइज होते हुए मतलब? डू आई नो हिम? जोया ने आरव के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुरा दी। आरव अंदर ही अंदर सोचने लगा कि अब आखिर ये कौन सा नया पटाखा फोड़ने वाली है। जोया का ऑर्डर किया हुआ फूड आ गया था और उसे खाना स्टार्ट भी कर दिया था। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने फोन उठाकर बात की और फिर बोली, गाइस, वो लोग आ गए हैं। मैं बाहर जाकर उन्हें पिक करती हूँ और फिर यहाँ लाती हूँ। वो दौड़ते हुए बाहर की तरफ गई। अदिति और आरव अंदर बैठे रहे और उनके आने का वेट करने लगे। थोड़ी ही देर में जोया के साथ दो लोग और आ रहे थे, जिनमें से एक को देखकर आरव वाकई सरप्राइज रह गया। उसने अदिति से धीरे से बोला, ललित, ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी वो लोग टेबल के एकदम पास आ गए। हाउस यू आरव? इट्स बीन अ व्हाइल। आरव, मैंने बोला था ना कि तुम सरप्राइज हो जाओगे।
अदिति जानती थी कि आरव ललित को बिल्कुल पसंद नहीं करता। आरव के फर्स्ट जॉब में क्या हुआ था वो सब कुछ अदिति को पता था। आरव ने ललित के बारे में अदिति को डिटेल में बता रखा था। आरव भूलकर भी ललित से मिलने की कभी नहीं सोच सकता था, लेकिन अब ललित जोया का बॉयफ्रेंड था और वो दोनों एक ही टेबल पर डिनर करने वाले थे। अदिति ने टेबल के नीचे से आरव के पैर में अपना पैर मारा, तब आरव खड़ा हुआ और ललित से हाथ मिलाया। इससे मिलो, ये है नाना राव, ये एंटीक चीजों के एक्सपर्ट हैं। मुझे जोया ने बताया कि तुम लोग किसी एक्सपर्ट को सर्च कर रहे हो। हाँ, एक्चुअली हमें अपना टाइगर। यस आई नो, तुम्हारे पास टाइगर टैली है जिसे चेक करवाना है। जोया ने सब कुछ बताया मुझे। एग्जैक्टली। वैसे नाना सर किसी के लिए पर्सनली ये काम नहीं करते, ये काफी फेमस एक्सपर्ट हैं और एक फर्म के साथ काफी टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं तो इन्होंने मुझे फेवर कर दिया। नाना राव 50 साल के एक जेंटल आदमी थे। उसने अपने गले में गोल्ड की एक चेन पहनी हुई थी, काफी एक्सपेंसिव चश्मा और सूट पहना हुआ था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो काफी प्रोफेशनल है। थैंक यू नाना सर। थैंक यू बोलना है तो ललित को बोलो, मैं बस उसकी रिक्वेस्ट टाल नहीं सका। थैंक यू ललित। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। जोया ने बोला